स्वागत है दोस्तों आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें लगभग हम आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो लगभग हर एक एग्ज़ामों में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसको स्टार्ट करेंगे और इसको हम कई नियम से आपको बताएंगे, अर्थात आपको लॉन्ग मेथड से और ट्रिक से भी और कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को करना और एग्ज़ाम में करना बहुत ही अंतर होता है, तो इसको हम जल्दी से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके नियम को हम सीखते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि 4 लगातार, क्या कहा भाई, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 40 दिया है। कह रहा विशालतम संख्या बताइए। तो इसको लगाने का जो तरीका होता है दोस्तों, हम पहले मान लेंगे कि यक्स है, फिर क्या कहेंगे यक्स प्लस कितना है 2 है, फिर कहेंगे यक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे करते हुए जाएंगे, उसके बाद नीचे करेंगे 4 संख्या 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से करेंगे दोस्तों। उसके बाद एक संख्या और मानेंगे, यक्स प्लस 6 मानेंगे। इतना बड़ा से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा महाभारत हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि यक्स वक्स से करेंगे आप, टाइम आपका ख़राब होगा। इसको जल्दी से कैसे करना है इसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और जल्दी से करने का तरीका बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि संख्या जो है विषम संख्या है। कैसी संख्या, लगातार जो संख्या है वो कैसी संख्या है भाई, विषम संख्या है। तो इसका एवरेज का मतलब, औसत का मतलब जो होता है एकदम से क्या होगी, मिड पॉइंट, यानी आपके जो एवरेज का मतलब, जैसे ये 4 है तो इसके बाद 2 संख्या है, जैसे 6, इसके बाद इधर है कितना 2 और 3। तो एवरेज का मतलब होता है संख्या के एकदम बीचों बीच। तो कौन है भाई 4। तो उसी प्रकार औसत यहाँ पे आपका कितना है 40 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आपका एवरेज कितना है 40 है, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो 40 के बाद ले लीजिए, 40 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये सम संख्या है। तो ये एवरेज है, इसके बाद जोड़ लेंगे और इसके पहले तो कुल संख्या 4 होनी चाहिए। तो इसके बाद 41 सम है, तो 40 के बाद विषम क्या आता है 41 आता है। उसके बाद 41 के बाद क्या आता है 43 आता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 40 के पहले कितना आएगा भाई 39 आता है। उसके बाद क्या आता है, उसके पहले आता है, मतलब 39 के पहले आता है आपका 37 आता है। तो देखेंगे 37 के बाद 39, 40 को क्यों नहीं लेंगे जानिए, क्योंकि ये हमारा क्या है एवरेज है और ये सम संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 लगातार कहाँ है, तो 37, 39, उसके बाद 41 और 43, 4 लगातार क्या है विषम संख्या है। तो क्वेश्चन में कहा कि सबसे विशालतम संख्या बताइए। सबसे कौन सी भाई विशालतम संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 43। तो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, आपका हो जाएगा 43 सबसे बड़ी संख्या। अगर यहीं पे क्वेश्चन कहता सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती 37। क्या दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। टाइम मिलता है 90 मिनट का और क्वेश्चन 100 रहता है, यानी एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट से कम समय रहता है। तो हम इसको भी नहीं करेंगे दोस्तों, इसको भी नहीं करेंगे। इसको जल्दी से कैसे करेंगे इसको देखिए। ठीक है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन हम इसको नहीं करने जाएंगे। एग्जाम में आपको देखते इस 1 सेकंड में कैसे करना है ये सीखेंगे। चलिए 1 सेकंड में कैसे करेंगे दोस्तों। दिया था एवरेज 40, कितना दिया है, अगर दोस्तों ये औसत दिया है 40 और कहे लगातार इतनी संख्या सम हो या विषम कुछ भी हो, क्वेश्चन में कहा 4 लगातार, तो सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ी यानी विशालतम संख्या पूछे, तो आप जितनी संख्याओं का कह रहा है, कितनी संख्याओं कह रहा है 4 संख्याओं का, तो इसमें हम 4 को जोड़ देंगे। बड़ी संख्या पूछेगा तो हम जो जितनी संख्या को कहेगा लगातार उसको औसत में हम जोड़ देते हैं। तो 40 4 कितना हो जाएगा 44। तो जोड़ने के बाद एक कम कर दीजिए, जो दिया हो औसत और जितनी संख्या को लगातार कहा है उसमें हम जोड़ देंगे। तो 40 4 कितना हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा। 44 में एक कम कर देंगे, कितनी हो जाएगी 43। ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 43। समझ में आया आपको। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है इसको सीख लीजिए, इसको भी नहीं करना है। आप जल्दी से कैसे करेंगे स्क्रीन पर देखते ही चलिए मैं आपको
आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिखा 4 लगातार संख्या, तो 4 लगातार संख्या दिखा, औसत 40 है, तो 40 4 कितना हो जाएगा 44। 44 में 1 कम कर दीजिए तो आ गया कौन 43। तो 43 क्या है सबसे बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन में इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है देखते ही, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो आर्यम एकेडमी को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। अब आप लोगों के लिए ये खेल हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से देखिए जो इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया 4 क्रमागत अब की बार सम संख्या कहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एवरेज कितना दिया 51। 51 के बाद जो इसका कहे उसको छोड़ करके 51 के बाद देखेंगे सम क्या आता है 52 आता है। उसके बाद कितना आता है 54 आता है। और 51 के पहले क्या आता है दोस्तों 50 आता है। और कितना आता है 48। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा तीसरी संख्या क्या होगी। तो जिसको जो औसत दिया रहता है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए 48 आया, क्योंकि वैसे भी ये क्या होती है, ये क्या है हमारा विषम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है लगातार सम संख्या बताना है। तो 48 के बाद 50 के बाद 52, यानी 1 2 और क्या हो गई 3। तो तीसरी संख्या कौन आ गई 52। तो तीसरी संख्या हमें पूछा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी सम संख्या 52 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया 52। क्या दोस्तों क्वेश्चन आप इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे जल्दी से कर पाएंगे नहीं। इतना भी हमें समय नहीं लगाना है, क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे आप। तो दोस्तों इसको जल्दी से कैसे करना है एग्जाम में, इसके लिए हम समझेंगे। तो क्वेश्चन में कहा कि एवरेज हमारा कितना दिया है 51। तो यहाँ पे 51 दिया, कितनी क्रमागत कहा है 4। तो 51 में 4 जोड़ लीजिए। तो ये था 51 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा कुल कितना हो जाएगा 55। 55 में जितना आप जोड़ेंगे उसके बाद 1 घटा दीजिए। तो जो घटाएंगे तो आ गया कितना 44। कितना यानी सॉरी यहाँ पर 44 नहीं होगा, 44 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 54 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितना औसत दिया है और जितनी क्रमागत के है उसको जोड़ दीजिए। तो 51 4 कितना हो जाएगा 55। 55 में 1 कम कर दीजिए 54। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। तो 4 कहा था क्रमागत, तो इसके पहले इससे छोटी संख्या क्या होगी या कितना हो जाएगी 52 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या। उसके बाद 50 हो जाएगी, फिर कितना हो जाएगी 48, क्योंकि सम संख्या होनी चाहिए भाई। सम संख्या की बात कहा है तो 48 के बाद 50, 50 के बाद क्या हो जाएगी 52। तो तीसरे नंबर पे कौन आ गई 52। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 52 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन में, ठीक है। चलिए ये देखेंगे आपको लेकर आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करिए। कहा है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा बताइए। तो क्वेश्चन में कितना कहा है 9, औसत 9 है। तो पहले इसको हम आपको वैसे लगा के दिखाते हैं। औसत कितना है भाई 9 है। तो ये क्या है हमारा औसत है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का। तो 5 क्रमागत विषम संख्या कहा है, तो इसको लगाने का जो तरीका होता है दोस्तों, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको लगाना है, आपकी बार आपसे सबसे छोटा पूछा है तो हम आपको छोटा पूछेगा। तो आप क्या करिए इसी में 5 को घटा दीजिए। 9 था, एवरेज हमारा कितना है 9 है। 9 में हम क्या कर देंगे भाई 5 को घटा देंगे। 9 में 5 को घटा दिए तो क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 में 1 जोड़ देंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी 5 हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। लेकिन हमने आपको क्या बताया दोस्तों, कुछ नहीं। क्वेश्चन में कहे कि औसत इतना है और क्रमिक संख्या कितना का है 5। तो अगर छोटी कहेगा तो एवरेज में आप उसको 5 को घटा दीजिए, यानी जो संख्या क्रमिक कहेगा घटा करके 1 जोड़ देंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या कहेगा, देखिए इसी में बड़ी संख्या हम निकालेंगे तो 9 5 14, 14 में 1 कम कर देंगे। जब बड़ी वाली संख्या निकालेंगे तो दोनों मानों को जोड़ करके 1 घटा देते हैं। लेकिन जब छोटी संख्या निकालते हैं तो दोनों को घटा करके 1 जोड़ देते हैं। समझ में आया आपको।
देखिए बड़ी संख्या अगर यहीं पर पूछता कि बड़ी संख्या बताइए तो आप क्या करते हैं, 9 5 14 हो जाता है, यानी दोनों को जोड़ देते। तो 9 5 कितना हो गया 14, 14 में एक कम कर दीजिए, कितना हो गया 13, 13 हो गया। समझ में आया। चलिए आपको क्या हो गया 13 हो गया। ये क्या कौन सी हो गई भाई, क्योंकि ये हमारी हो गई सबसे बड़ी। अब देखिए सबसे छोटी आई है 5, यहाँ पर देख लीजिए 5, 5 के बाद विषम क्या आता है 7 आता है, 7 के बाद क्या आती है 9 आती है, 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद क्या आता है 13। आप देख रहे हैं 5 क्रमागत हो गई, 1 2 1 1 हो गया, उसके बाद क्या हो गया भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5। तो 5 क्रमागत सबसे छोटी कौन है 5, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन में करना है दोस्तों, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो उसी में जो दिया औसत और संख्या दिया उसको जोड़ लेंगे। तो 9 5 14, 14 में एक कम कर देंगे तो वो 13 आ जाएगा, वो बड़ी संख्या। अगर क्वेश्चन में कहे छोटी संख्या तो दोनों का क्या कर देंगे अंतर लेंगे, 9 में से 5 गया 4 बचा, उसके बाद एक जोड़ देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 5, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। अगला टाइप क्या है हमारा क्वेश्चन, उसको हम सीखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल कितना है 96 है। उन संख्याओं का योगफल, यानी इन्हीं संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर अब आपको गुणनफल में दिया रहे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x गुणे कहेंगे 3x। ठीक है, इसमें कांस्टेंट एक मान लेंगे क्योंकि इसके अनुपात दिया रहे, तो आप x लगा लिया करिए बस। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आता तो। अब देखिए उसके बाद कहा इसका गुणनफल कितना है भाई 96 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 96, 3 दूना 6, 6x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 6x स्क्वायर बराबर कितना है 96। तो यहाँ से 6 से भाग कर देंगे तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी x का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ पर कहा संख्याओं का योगफल, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गुणा करेंगे 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 और 8 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कितना आ गया 20। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा जल्दी से कैसे करेंगे, इसको देखिए, आपको इतना नहीं करना है। चलिए यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया था 4 आया था ना। अब देखिए इसी को आप देखिए स्क्रीन पर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कहा है, तो इसी को गुणा कर दीजिए, x लगाए रहिए, तो 2 तिहाई 6x स्क्वायर हो गया। कितना होगा 6 स्क्वायर, 6 से भाग कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। x स्क्वायर का मान कितना है 16, तो x बराबर कितना आ गया 4। x का मान आ गया कितना दोस्तों 4 आ गया। जब x का मान 4 आया है, कहा योगफल, तो जो अनुपात दिया है उसको जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो हमें यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा दोस्तों 20 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को आप देखते ही कर लेंगे। 3 दूना 6x स्क्वायर 96 में हमने भाग कर दिया। जब 96 में भाग कर दिया दोस्तों तो कितना आ गया 16 आ गया। 3 दूना 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर से 96 में भाग कर दिया, आया 16। x का मान कितना हो जाएगा 4। दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 4 पंच कितना हो जाएगा 20, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कुछ भी वो पूछ सकता है, इसी पर आपको अंतर भी पूछ लेता। तो 3 में 2 का अंतर, 3 और 2 का अंतर कितना होता 1, 1 का गुणा 4 में कर देते 4 ही आता। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे भाई। ठीक है, ये देखिए ये है, वहाँ पर 2 डाटा दिया था, यहाँ पर हमने आपको 3 डाटा वाले क्वेश्चन को करा दे रहे हैं। और ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों सबके सब क्या गए हैं पूछे गए हैं। तो आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे इस पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया 3 संख्याओं का अनुपात 3 और 6 और कितना है 8 के अनुपात में है। यदि उनका गुणनफल, यानी तीनों का जो गुणनफल है कितना आ रहा है 92 16 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कहा है। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे x सब में लगा लेंगे तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x गुणे 6x हो जाएगा भाई। उसके बाद कितना हो जाएगा गुणे 8x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 92 16 हो जाएगा दोस्तों।
इसको हम सबको गुणा कर देंगे, 6 तिरिक का 18, 18 छक का यानी 18 अट्ठे 144, कितना हो जाएगा 144 यक्स क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इस पे रहता है, एक इस पे रहता है, एक इस पे, तो कितना हो जाएगा क्यूब, 144 क्यूब बराबर कितना हो गया 92, 16 हो गया है। इसको हम भाग कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 64। तो यक्स क्यूब का मान आ गया है 64, तो यक्स का मान हम निकालेंगे, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 4। यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। तो यक्स का मान जब 4 आ गया तो क्वेश्चन में कहा इन संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 9, 6 3 9 8 17, कितना हो जाएगा 17। तो कितना हो जाएगा 17 हो गया। तो यहाँ पे 17 का आप गुणा कर देंगे, 17 चौको कितना हो जाएगा 68। तो 68 हमारा किस ऑप्शन में है बताइए, ये है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ इतना करना था, 3 छंग 18, 18 अट्ठे 144, इनको गुणा कर लेना था, 144 क्यूब हो जाएगा। 144 से आप इसमें भाग कर दिए, आ गया 64। कितना आया 64। यक्स क्यूब का मान आ गया 64, यक्स क्यूब का मान कितना हो गया 64 हो गया। तो यक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया। कहा था इन संख्या तीनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पे 8 6 14 3 17, 17 चौको 68, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। समझ में आया आपको? इस तरीके से इस क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, उसको हम सीखेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, देखिए ये है, आपको स्क्रीन पर है, करिए इसको। कहा है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या है। यानी जो बीच में यानी एवरेज जो आता है, मध्य संख्या आती है, उसका वर्ग क्या है। तो क्वेश्चन करने का कई तरीका होता है, देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको जल्दी से कैसे करना है देखते ही उड़ा देना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कहा योग, कितना कहा है दोस्तों 15। क्वेश्चन में कहा है 15, 15 इसका योग है, कितनी क्रमागत कहा 3, तो आप इसे 3 से भाग कर देंगे तो हमारा मध्य संख्या निकल के आ जाता है। कितना आ गया 5। तो मध्य संख्या कितनी आ गई भाई, मध्य संख्या आ गई हमारी कितनी 5। तो क्वेश्चन में कहा है इसी संख्या का वर्ग, यानी मध्य संख्या का वर्ग करिए, तो इसी का हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 25। आप यक्स से भी बच गए और इसको देखते ही स्क्रीन पर उड़ा भी देंगे। क्यों? क्योंकि कहा था 3 क्रमागत सम संख्याओं का और योग कितना 15, तो 3 5 15, 5 आया, 5 का वर्ग कर दिए, कितना हो गया 25। अब क्वेश्चन यहीं पे आपसे दोस्तों क्यूब में भी पूछ सकता था कि इसका घन बताइए, तो घन कहता तो इसी 5 को हम क्यूब कर देते तो 125 आ जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे तैयार रहिए कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है भाई, यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम वही पैटर्न वही क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है, पूर्णांकों का योग है 51 है। कह रहा बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या का मतलब मध्य संख्या आपकी बार पूछ लिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें वर्ग नहीं कहा आपकी बार, उसमें तो वर्ग कहा था, इसमें सिर्फ आपको बीच वाली संख्या निकालना है। अब तो आपको दोस्तों आ ही गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 51 दिया है योग, इसी योग में जितनी क्रमागत कहे उसी से आप भाग कर दीजिए। कितना कहा है 3 क्रमागत कहा है, तो इसी 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 17। ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है हमारी मध्य संख्या होती है। क्या होती है मध्य संख्या। तो मध्य संख्या हमारी कितनी आ गई 17 दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यही कहता बीच वाली संख्या का या मध्य का वर्ग करिए तो इसका वर्ग कर देते तो कितना हो जाता, जो आता दोस्तों वो आंसर होता, लेकिन इसमें वर्ग कहाँ नहीं था, हमारा आंसर बीच वाला क्या होगा 17 होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी बात पर आप लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा उसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिए स्क्रीन पर। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत। देखिए 5 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों आप करेंगे,
आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसको जो करने का तरीका होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कैसे करेंगे। 5 क्रमागत विषम का है तो इसको करेंगे यक्स प्लस करेंगे 2, फिर करेंगे यक्स प्लस कितना 4, फिर यक्स प्लस करेंगे 6। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हुए जाएंगे ना दोस्तों, आपको बहुत टाइम लगेगा, आपका समय ख़राब हो जाएगा, आप ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करना इसको हम सीखेंगे। हमने अभी बताया कि अगर सबसे छोटा संख्या पूछेगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या पूछेगा, कुछ नहीं करना है, जितना एवरेज दिया रहे उसमें जितनी संख्या कहे क्रमिक उसको आप घटा दीजिए बस। तो 9 में से आप इसमें 5 घटा दीजिए तो कितना आ गया 4। तो जब छोटी संख्या पूछेगा तो उस दोनों संख्याओं का अंतर लेकर, यानी इसका अंतर लेकर जो आए उसमें 1 जोड़ दीजिए, बस वही क्या हो जाती छोटी संख्या। तो कितनी आ गई 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया होगा हम जानते हैं। तो चलिए हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि 5 क्रमिक विषम, तो इनका पूर्णांकों का औसत कितना है 9। तो छोटी संख्या पूछे दोस्तों तो कुछ भी नहीं करना है, 9 में से जो संख्या दिया रहे यहाँ पे उसको घटा दीजिए। तो औसत में से इस संख्या को घटा देंगे, 9 में से 5 गया बचा 4, 4 में 1 जोड़ दिया करिए, ठीक है। जो भी कुछ आए घटाने के बाद उसको जोड़ देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है 5। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कम समय लगेगा। अगर आप वैसे भी कॉन्सेप्ट से करेंगे तब भी आपको कम समय लगेगा, क्योंकि एवरेज है कितना 9 के पहले, अब देखिए क्वेश्चन में कहा सबसे छोटी, तो 9 के पहले कितना होगा भाई 7 होगा, 7 के पहले कितना होगा 5, और 9 के बाद कितना होगा दोस्तों 11, और 11 के बाद विषम वाली संख्या कितनी होगी 13। अब देख रहे हो 5 विषम संख्या है तो सबसे छोटी संख्या क्या है 5। आया कि नहीं? दोस्तों इतना करने से अच्छा क्यों ये नहीं है कि 9 में से 5 घटा दीजिए 4 आया, 4 में 1 जोड़ दीजिए, सबसे छोटी संख्या आ गई। अब देखिए बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 9 में आप क्या कर देंगे 5 को जोड़ दीजिए, 9 5 14, आपकी बार इसमें घटा देंगे। जब बड़ी संख्या कहेगा तो जोड़ कर 1 घटाएंगे, जब छोटी संख्या कहेगा तो इसमें पहले ही घटाकर 1 जोड़ेंगे। समझ में आया आपको? तो बड़ी संख्या कहेगा तो क्या करेंगे 9 5 14, 14 में से 1 चला गया तो कितना बचा 13, बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। और छोटी संख्या कितनी आ गई 5। चलिए आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, छोटी संख्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगली टाइप को देखेंगे आप क्या है क्वेश्चन उसको करेंगे दोस्तों। ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, कितना अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। कहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है। क्वेश्चन में दे दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्या को देखिए क्या क्या होता है। अभाज्य संख्या में प्रथम 5 अभाज्य, तो अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, ठीक है 2 हो गया। उसके बाद क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या होगा 7 होगा, 7 के बाद 9 को नहीं लेंगे दोस्तों, हम लेंगे 11 को। क्यों हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए कुल अभाज्य संख्या कहा था तो सबको संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या है, तो संख्या है कितनी 5। कितनी संख्या है 5, इस 5 से हम इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों 28 हो गया। 28 को हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, 3 बचा दशमलव ले लेंगे तो 5 छंग कितना हो जाएगा 30, यानी 5 दशमलव कितना हो गया 6। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। समझ में आया आपको दोस्तों। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पे 7 के बाद आपने 9 क्यों नहीं लिया, 11 ले लिया। तो हम यहाँ पर आपको कुछ बता दें दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं जो अभाज्य संख्या होती है ना, जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो स्वयं से कटे या किससे कटे, स्वयं से कटे या
या तो 1 से कटे, किससे कटे, या तो वो स्वयं से कटे या तो वो 1 से कटे, वो क्या होती अभाज्य संख्या। अब 2 को ले लीजिए, 2 या तो 2 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। 3 को ले लीजिए, या तो ये 3 से कटेगा या 1 से। 5 या 5 से कटेगा या 1 से। 7 को लेंगे, 7 से कटेगा ये 1 से। अब उसके बाद अगर 9 को ले लेते हैं ना, तो देखिए ये 9 कितनी बार कटेगा, एक तो ये 9 से ही कट जाता है, एक 1 से कटेगा, उसके बाद ये 3 से भी कटेगा, तो कुल कितनी बार कटा, 3 बार। इसलिए अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटे। वो क्या होती है, एक तो वो सिर्फ स्वयं संख्या से और दूसरी जो होती है 1 से कटे। अगर वो दोस्तों अगर वो तीसरी संख्या से भी कट जाती है तो वो हमारी संख्या अभाज्य नहीं होगी। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। अब तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम 9 क्यों नहीं लिए। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सम अभाज्य का, तो हमने अभाज्य संख्याओं को जोड़ करके संख्या 5 थी, 5 से भाग कर दिया, कितना आ गया 5.6 आ गया। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों को बता दीजिए कि ये RM एकेडमी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाती है। तो दोस्तों चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।